प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप लोग सभी को दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। मैं अनीस राज आप सभी को हिंदी वर्णमाला का MSQ क्वेश्चन प्रत्येक डे करवाते आ रहे हैं। तो हम लोग पिछले 2 क्लास में हिंदी वर्णमाला का क्वेश्चन किए थे। हम लोग 48 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे हम लोग को करना है 49 नंबर क्वेश्चन से। आप सभी लोग को 48 क्वेश्चन किए होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा करने में। कितने लोग शेयर भी किए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है, महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ण जो है किससे संबंधित है। तो महाप्राण ध्वनि व्यंजन जो है दूसरा और चौथा वर्ण से संबंधित है। महाप्राण जो ध्वनि व्यंजन है जो दूसरा और चौथा वर्ण से क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। ऑप्शन ए बोलता है बच्चों, ऑप्शन ए बोलता है बच्चों, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। तो ज्ञ का उच्चारण परंपरा से क्या हो गया है, भिन्न हो गया। ये बात क्या है, सही है बच्चों। अगला ऑप्शन बोलता है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बोलता है विसर्ग कंठय वर्ण है। तो हाँ, विसर्ग कौन सा वर्ण है, कंठय वर्ण है। अगला क्वेश्चन है 6 संयुक्त व्यंजन है। तो संयोगी 6 कौन सा व्यंजन है बच्चों, तो संयुक्त व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन, ऑप्शन नंबर बी, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। यानी कि एक साथ नहीं हो सकता। यानी कि अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं बच्चों, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो, उच्चारण जो तंत्र है वो कपता नहीं हो, उसी को क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण होता है। अघोष वर्ण जो है प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो इसका ऑप्शन ए बोलता है च, ऑप्शन बी बोलता है ज, ऑप्शन सी बोलता है झ और ऑप्शन डी बोलता है ड। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए। तो क्या बोले, अघोष वर्ण क्या होता है, तो पहला और दूसरा वर्ण होता है। यानी प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो बताइए ज पहला वर्ण है तो नहीं, ड पहला वर्ण है तो नहीं, दूसरा वर्ण है नहीं, झ दूसरा वर्ण है नहीं, पहला वर्ण है नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन, ऑप्शन नंबर ए, च जो है कौन सा वर्ण है, तो पहला वर्ण है। च कौन सा वर्ण है बच्चों, तो पहला वर्ण है। अगला क्वेश्चन है अयोग वाक्य कहा जाता है। तो अयोग वाक्य कहा जाता है किसे, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो अयोग वाक्य किसे कहा जाता है बच्चों, तो अयोग वाक्य कहा जाता है विसर्ग को क्या कहा जाता है, अयोग वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोग वाक्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में किया जाता है उसे कौन सा वर्ण बोलते हैं, उसे कौन सा वर्ण बोलते हैं। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बोलता है आगत वर्ण, ऑप्शन बी बोलता है उष्म वर्ण, ऑप्शन सी बोलता है अंतस्थ वर्ण, ऑप्शन डी बोलता है अयोगवाह वर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अयोगवाह वर्ण। क्या हो जाएगा, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, तो अयोगवाह वर्ण को न इसे स्वर्ण वर्ण में गणना किया जाता है और न ही व्यंजन वर्ण में गणना किया जाता है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है। हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है। तो ऑप्शन ए स्वर्ण वर्ण है, ऑप्शन बी व्यंजन वर्ण है, ऑप्शन सी अयोगवा वर्ण है, ऑप्शन डी संयुक्त वर्ण है। तो अह और अह कौन सा वर्ण है बच्चों, अयोगवा वर्ण है। कौन सा वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है। कौन सा वर्ण, अयोगवाह वर्ण है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिसका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर्ण में नहीं किया जाता है, बल्कि उसका समावेश स्वर्ण में नहीं किया जाता है। तो कौन सा वर्ण है बच्चों, तो कौन सा वर्ण, अयोगवाह वर्ण क्या होता है, न उसे स्वर्ण में काउंट करते हैं, न ही किस में करते हैं, व्यंजन वर्ण में करते हैं। तो कहने का मतलब है अयोगवाह वर्ण क्या है, तो अयोगवाह वर्ण कौन कौन होता है, अन और अह को कौन सा वर्ण बोलते हैं, अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, अन और अह। क्या हो जाएगा, अन और अह। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 56 रिपीट हो गया। अयोगवाह वर्ण हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन है। तो अन और अ कौन सा वर्ण है बच्चों, अयोगवाह वर्ण है। कौन सा वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संघोष महाप्राण व्यंजन है। कौन सा वर्ण संघोष महाप्राण व्यंजन है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि संघोष महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र क्या होता है, कंपित होता है। क्या होता है, कंपित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संघोष वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघोष वर्ण बोलते हैं। जैसे इसका प्रत्येक वर्ण क्या होता है, तीसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, संघोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, क्या होता है, तो संघोष वर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए बोलता है क, ऑप्शन बी बोलता है झ, ऑप्शन डी बोलता है ढ, ऑप्शन सी बोलता है प। तो बताइए बच्चों क कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। क कौन सा वर्ण है बच्चों, तो पहला वर्ण है। तो क तो होगा नहीं, क होगा नहीं होगा, ठ भी नहीं होगा, प भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो झ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा। क्यों, ठ क्यों नहीं होगा, तो ठ क्या है, दूसरा वर्ण है। क्या है, कौन सा केमा वर्ण है, दूसरा वर्ण है। प केमा वर्ण है, तो प केमा वर्ण है, पहला वर्ण है। प वर्ग का प क्या केमा वर्ण है, तो पहला वर्ण है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, झ। क्या हो जाएगा, झ। झ केमा वर्ण है, तो चौथा वर्ण है। वर्ग का झ केमा वर्ण है, चौथा वर्ण है। इसीलिए संघोष वर्ण केमा हो जाएगा, तो झ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा। बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, इतना देरी से देख रहे हैं अभी तक एक भी लाइक नहीं हुआ है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियों स्पर्श संघर्षी कहलाती है। यानी कि कौन सी ध्वनियाँ जो है स्पर्श और संघर्षी कहलाती है। ऑप्शन ए बोलता है च छ ज झ, ऑप्शन बी बोलता है क ख ग घ, ऑप्शन सी बोलता है ट ठ ड ढ, ऑप्शन डी बोलता है प फ ब भ। तो जल्दी बच्चों इसका आंसर बताइए। तो कौन सा वर्ण व्यंजन वर्ण जो है जो स्पर्श और संघर्षी वर्ण है, तो कौन सा वर्ण है, तो च छ ज झ है। जो कौन सा वर्ण है, स्पर्श वर्ण भी है और कौन सा वर्ण है, संघर्षी वर्ण भी। स्पर्श वर्ण भी है और कौन सा वर्ण है, संघर्षी वर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है बोलता है कपाता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। यानी कपाता प्रसाद गुरु जो हैं जो बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों की कितने भेद माने, व्यंजन वर्ण के कितने भेद माने हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद माने हैं, तो 2 भेद माने। कितने भेद माने हैं, तो 2 भेद माने हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण
ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। कैसा ध्वनि है? व ध्वनि है, ठ ध्वनि है, थ ध्वनि है और ह ध्वनि है। तो कौन सा ध्वनि है बच्चों? इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो हिंदी स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। कैसा ध्वनि है? व ध्वनि है। कैसा ध्वनि है? व ध्वनि है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? तो पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्यार से पढ़िए। बोलता है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का विशिष्टीय है। व वर्ण जो है विशिष्टीय है। किसके दृष्टि से? आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से। ऑप्शन ए बोलता है ओष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष या निरुनासिक। निरुनासिक। ऑप्शन बी बोलता है दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष निरुनासी। ऑप्शन सी बोलता है दंतोष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्पप्राण अघोष या निरुनासिक। ऑप्शन डी बोलता है औष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष या निरुनासिक। निरुनासिक। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष और निरुनासिक क्या हो जाते हैं? तो ब वर्ण का विशिष्ट वर्ण है। ब वर्ण का क्या है? विशिष्ट वर्ण है। अगला है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? जो प्रसन्नता शब्द है, कौन सा शब्द है? प्रसन्नता शब्द है, उसमें कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, समृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो प्रसन्नता शब्द में कौन सा ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। कौन सा ध्वनि है बच्चों? युग्मक ध्वनि है। प्रसन्नता वर्ण में कौन सा ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, और ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए तालव्य ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर बी ए मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, या ऑप्शन सी इसका प्रयोग शब्द के आरंभ मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। ऑप्शन डी दोनों महाप्राण है। दोनों क्या है? महाप्राण है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ड और ढ कौन सा ध्वनियाँ है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ है। कौन सा ध्वनियाँ है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ है। मूर्धन्य का क्या है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए अल्पप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि। ऑप्शन बी महाप्राण घोष संघर्षी कंठ ध्वनि। ऑप्शन सी अल्पप्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि। ऑप्शन डी महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि। तो क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है बच्चों? तो जल्दी बताइए आप लोग। तो अल्पप्राण क्या आता है? अल्पप्राण में भी क आते हैं, अघोष भी पहला बन लेता है तो क आता है, स्पर्श व्यंजन तो क है ही, कंठ से बोला जाता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है 65, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर। ऑप्शन नंबर सी वर्ग के तृतीयाक्षर। ऑप्शन नंबर डी वर्ग का चौथा व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी वर्ग का पंचमाक्षर। तो बोलता है प्रथमाक्षर क्या है? तो वर्ण का पहला वर्ण को क्या बोलते हैं? प्रथमाक्षर। पहला वर्ण को क्या बोलते हैं? तो प्रथम आंसर बोलते हैं। वर्ण के तीसरा वर्ण को क्या बोलते हैं? तृतीय आंसर बोलते हैं। चौथा वर्ण को क्या बोलते हैं? चर्थ आंसर बोलते हैं। और पांचवा वर्ण को क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। तो बोलता है अनुनासिक वर्ण जो है कौन सा वर्ण व्यंजन है? तो कैसा व्यंजन है? तो पंचमाक्षर व्यंजन है। कैसा व्यंजन है बच्चों? तो पंचमाक्षर व्यंजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में संयोगी छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? संयोगी छ का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र और ऑप्शन डी ज्ञ। ऑप्शन डी ज्ञ। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो छ हो जाएगा। क्या होगा? छ हो जाएगा। संयोगी छ जो है क के बाद आता है, क वर्ण के बाद आता है। कैसे आता है? तो देखिए संयोगी छ कैसे लिखाता है बच्चों? ऐसे लिखाता है। क्या लिखाता है? ऐसे लिखाता है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं आधा क। हम लोग आधा क कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? आधा क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा क बोलते हैं। तो क के बाद ही क्या आता है? तो संयोगी छ बनता है। क से ही क्या बनता है? संयोगी छ बनता है। बात समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। आया समझ में? क आधा क में क्या जोड़ देते हैं? स जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? स। कौन सा स? मूर्धन स जोड़ते हैं। कौन सा स जोड़ते हैं? मूर्धन स जोड़ते हैं। तो क्या हो जाता है? तो संयोगी छ बन जाता है। क्या बनता है? संयोगी छ बनता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तवर्गी न, ऑप्शन नंबर बी ल, ऑप्शन नंबर सी र और ऑप्शन नंबर डी च। ऑप्शन नंबर डी च। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ल जो है। कौन? ल जो है कैसा ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। कैसा ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो वैसा ध्वनि जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता होगा उसी को तो क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ ध्वनि बोलेंगे। जैसे ऑप्शन ए बोलता है व, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी य और ऑप्शन डी र। ऑप्शन डी र। तो बताइए बच्चों ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हम ही बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ब जो है क्या है? तो दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ ध्वनि है। व जो है कैसा ध्वनि है? दंतोष्ठ ध्वनि है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनि कहलाएगा, युग्म ध्वनि कहलाएगा या संपृक्त ध्वनि कहलाएगा या पारस्परिक ध्वनि कहलाएगा? तो इसका आंसर बताइए बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो युग्म ध्वनि कहलाएगा। कैसा ध्वनि कहलाएगा? युग्म ध्वनि कहलाएगा। द्वित्व हो जाएगा तो कैसा ध्वनि कहलाएगा? युग्म ध्वनि कहलाएगा। बोलता है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? सभी स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से समूह में है? तो स्पर्श व्यंजन तो बताइए बच्चों स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। कहाँ से कहाँ तक? तो क से म तक। कहाँ से कहाँ तक? क से म तक के सभी व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? तो स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो बताइए बच्चों इसमें से कौन सा वर्ण जो है कौन सा समूह जो है जिसमें स्पर्श व्यंजन है? जिसमें स्पर्श व्यंजन है। तो जल्दी से दोस्तों बताइए। तो इसका तो हमारे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए क जो है स्पर्श व्यंजन है, च जो है स्पर्श व्यंजन है, प जो है स्पर्श व्यंजन है और द भी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों आज का सेवा यहीं पे हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप पर नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।